अल्मोड़ा के द्वाराहाट में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के आरोप को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके समर्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य रानीखेत से द्वाराहाट आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आधे रास्ते में बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने मामला रानीखेत क्षेत्र का बताया, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 3 घंटे तक बंद रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। अभी 11 साढ़े 11 की बात 11 सवा 11 की बात थी। मैं हल्द्वानी से आ रहा था, जिसमें मेरी गाड़ी में एक संतोष लहरी जी और एक दीपक जी, वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। उनकी धर्मपत्नी जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य थी दोनों की, और वो मेरे साथ तो थी नहीं, लेकिन महेंद्र बिष्ट करके एक पूजाखेत के हैं, यहाँ भवनपुरी के धाड़ी के पता नहीं कहाँ के हैं, उनको मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी अल्टो कार सीधे मेरी गाड़ी देखी तो मैं अल्टो कार उसके बीच में रोड में लगा दी। उतने में ब्लैक रंग की वो थी गाड़ी फॉर्चूनर, उसमें करीब 4-5 लोग धड़ बाहर उतरे। सीधे एक ने जो है मेरे कान में जो है रिवॉल्वर रखी ब्रिटिश मेंबर का। सर ब्रिटिश मेंबर नहीं है इसमें, तो उतने में वो बोला महेंद्र बोला कि ब्रिटिश मेंबर हैं, क्योंकि उनके आदमी को जानता था महेंद्र, और उन्हें खट फाटक खोला, उन्हें गाड़ी में बैठा, तो उसके बाद सीधे गाड़ी उन्होंने मोड़ी, सीधे रानीखेत की ओर चलेगी। फिर मैं अकेले पड़ गया गाड़ी में, और मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से नीचे आया तो तल्ली मेरे पे एसओ साहब मिले। एसओ साहब कहने लगे मेरे से कि गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के चेक कर रहे हैं गाड़ी, कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में तमंचा है, और आपने भी तो तमंचा दिखाया, और मेरे सारे सामान चेक किया गया। मैं उनके आगे बहुत रोया, बहुत मतलब काँप रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इस टाइप से माहौल देखे ना। मैं तो एक गरीब घर का व्यक्ति हूँ, अपनी खेती बाड़ी करके अपने आजीवन चलाता हूं, क्योंकि मुझे इसलिए भी खतरा है कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ाई बाहर करते हैं, तो इस तरह से दिन दहाड़े मेरे उसमें तमंचा रख सकते हैं कि कहीं भी हमारे बच्चों और मेरे को हर समय खतरा बना है इन लोगों से। इसलिए मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सैंजी गांव में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों का सुरक्षित विस्थापन किया जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी और बताया कि राशन, गैस, बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। गर्भवती महिलाओं के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर सांसद ने बताया कि सांसद निधि से जारी 10 लाख रुपए का उपयोग जरूरतमंद क्षेत्रों में किया जाएगा। 16 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें पूर्व प्रधान विक्रम सिंह को 1,30,000 रुपए का चेक सौंपा गया। देखिए, जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा आई है, और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी भीषण आपदा आई है, कितनी भयंकर आपदा आई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है, और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ, और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी, सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। इस दर्द की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम पूरे सैंजी वासी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके साथ है। उनको वापस उसी हालत में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आने वाले समय में इसको हम सुचारू रूप से करेंगे भी। पूरे क्षेत्र में आया हूँ और माननीय सांसद जी हमारे साथ में आ रखे हैं। मैंने आज भी सभी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है, और जो लोग विस्थापन करना पड़ेगा उनका विस्थापन किया जाएगा। बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी अब हम पूरे क्षेत्र में 1 हफ्ते तक हो जाएगी पूरी। राशन की अब कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिजली सब जगह, बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है। और ये पुल भी 16 तारीख तक हमारी लास्ट डेट है कि 16 तारीख तक इसको बनाना है। मुझे लगता है कि 16 तारीख तक या 17 तारीख में यहाँ जो है आवागमन शुरू होगा। गाँव के विस्थापन के लिए जितने लोग चाहेंगे, और जो हमारे भूगर्भ विज्ञान की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उनका विस्थापन किया जाएगा। मैंने कहा कि जितना भी खर्चा होगा वहाँ वो पूरा सरकार वहन करेगी, चाहे वो बिजली के पोल लगाने हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे रास्ते बनाने हो, चाहे पानी देना हो, जो भी दिक्कत वहाँ होगी वो पूरी की जाएगी। वो घटना हम सब लोग पहले तो हम उठे, सुबह उठे, हमारे वहाँ गौशाला थी, ऊपर से सब पानी बह रहा था।
फिर हमने देखा कि पानी आ रहा था, फिर हम पानी रोकने के लिए गए, हमारे लड़के गए, हम सब गए वहाँ पानी को कि पत्थर लगाएंगे, पानी की रोकने की कोशिश करेंगे। वो तो भगवान ने ऐसा क्या उस समय नहीं आया। हम अपने गाय को वहाँ से दूर निकाल के लाए, सब गए, सब लोग इतने गए, हम सब वहीं पे थे। वो तो उस टाइम नहीं आया, नहीं तो सो बह जाते हम। तरफ से तो सब कुछ व्यवस्था है, वैसे सब कुछ है व्यवस्था, मतलब जो भी उन्होंने हमको देना है वो सब कुछ है। उन लोगों ने भी हमारी हेल्प की। जिस दिन वो धामी जी आए थे, वो आए थे ना, उस दिन भी उन्होंने भी 1,30,000 का चेक दिया हम लोगों को कि अपनी व्यवस्था करना, अपने खाने पीने रहने की। बाकी सब लोग लगे हैं, हमारे गांव वाले, हमारे पूरे क्षेत्र के, जिले के सब लोग हमारे साथ हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाए और मूलभूत सेवाओं की बहाली में तेजी लाई जाए। सतपाल महाराज ने मोटर मार्गों की कनेक्टिविटी बनाए रखने, विद्युत लाइन और पेयजल योजनाओं की मरम्मत, पशुपालन के लिए चारा भूसा आपूर्ति और कृषि हानि की भरपाई पर जोर दिया। डॉक्टर रावत ने बताया कि वाडिया संस्थान की टीम एक सप्ताह में प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करेगी और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की डीपीआर तैयार होगी। स्वास्थ्य शिविर और ग्रामीण मार्गों की मरम्मत भी प्राथमिकता में है। आज पौड़ी जिले में मुख्यालय में आपदा की बैठक ली गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो पाइप टूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए, पानी के फिर से उसका संचालन किया जाए, उसका प्रवाह, और इसके साथ साथ रोड जहां टूट गए हैं तो रोडों को मरम्मत की जाए और जो राहत राशि है वो मिले तत्काल लोगों को। दैवी आपदा से चौपटाखाल तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा में बाढ़ की चपेट में आने के कारण रामेश्वरी देवी का निधन हुआ है और राहत सहायता के रूप में उनके पुत्र जितेंद्र को 4 लाख की राशि वितरित की गई है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 13 परिवारों को प्रति परिवार 6,500 के हिसाब से 4,74,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। पशुधन हानि के अंतर्गत सतोली में एक बकरी, 4,000 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों को राहत के लिए 6,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। और हमने यहाँ हिदायत दी है कि जितनी भी रोडें टूटी हैं, जो भी एवलांच आया है, वो मार्ग बनाए जाए, रोड ठीक की जाए, जिसका काम जो है समय गतिमान है। इसके साथ साथ पानी की कनेक्टिविटी, राशन का वितरण और गैस की उपलब्धता वो सारे क्षेत्र के अंदर, हमारे थैलीसैंण क्षेत्र के अंदर और पाबो क्षेत्र के अंदर, चौपड़ा क्षेत्र के अंदर सुनिश्चित करने का मैंने लोगों को कहा है कि गैस का जो है वो सुनिश्चित करें, गैस के सिलेंडर्स को, और जो हमारी सामग्री जो बचती है उसको भी सुनिश्चित करें। तो इसके साथ साथ ये सब काम यहाँ हिदायत दी गई हैं। और ये मैंने कहा है अधिकारियों को कि भाई किसी का फोन आता है तो उसको कॉल बैक करें और किसी की उपेक्षा ना हो, लोगों की व्यथा को सुना जाए और उनकी सहायता की जाए। पूरे ज़िले के आपदा की एक बैठक ली है, उसमें 6 चीज़ों पे पूरा फोकस है। एक तो गांव में सब जगह राशन समय पे पहुंच जाए, गैस की आपूर्ति समय पे हो जाए, सभी गांव में पानी की व्यवस्था जो है 4-5 दिन में करने के हमने आदेश दिए हैं। सभी रोडों को खोलने का आदेश दिए हैं। साथ में ये भी कहा हमने कि जो गाँव के रास्ते टूटे हैं उनको जल्दी शीघ्र बनाया जाए, लोगों को समय पर मुआवजा दिया जाए, और जो लोग बहुत दिक्कत में हैं, जिनको कि विस्थापन करना है, उनके बहुत जल्दी जो है विस्थापन की भी कार्रवाई की जाए ताकि काम जल्दी हो जाए। और जितनी रोडें हमारी ब्लॉक हो रखे हैं, अब पैसा सरकार की तरफ से चला गया है, तो अब हमने भी कहा कि जल्दी रोडें जो है सुचारू रूप से शुरू करी जाए। साथ में ये भी हमने आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों के पुस्ते टूटे हैं या जहाँ स्कूलें टपक रहे हैं, 20 करोड़ रुपये सरकार ने आपदा की मद से स्कूलों के मरम्मत के लिए भी दे दिए हैं। तो अब विभागों को एक्शन मोड पे रहने का काम दिया है कि आप जल्दी जो है उसका निस्तारण करिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो, जल्दी डीपीआर बनाई जाए और ताकि समय पे सारे काम हो सकें। आज सभी विभागों के अधिकारियों को हमने बुलाया था और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि अब बिजली हर गांव में जो टूटी थी वो पूरी हो गई है। बिजली हर गांव में तक अब बिजली का कनेक्शन और बिजली की लाइनें पूरी मरम्मत हो गए हैं। बहुत लगभग 72-73 गाँव में पानी की पाइपलाइन टूट रखी है, उसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। पैसे की कमी अब किसी विभाग में नहीं रहने वाली। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365